पिछले श्लोक में जब भगवान कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें बताते हैं तो अर्जुन के मन में आता है कि कर्म ही क्यों ना करें, कर्म ही ना किया जाए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बात बता रहे हैं कि मनुष्य कर्मों का त्याग करके इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, और ना ही बाहरी संन्यास का रूप धारण कर से इस संसार से मुक्त हो सकता है। बात नहीं समझे? आप कहते हैं कर्म नहीं करेंगे तो बिना कर्म के तो कोई बात ही नहीं है। आप कर्मों का त्याग करके इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, और ना ही बाहरी संन्यास धारण करने से। आजकल जो बाबा लोग, कुछ लोग पाखंड फैलाते हैं या बाबा बन के बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर से बाबा नहीं होते, बाहरी रूप से बाबा बन के बैठ गए, तो क्या वो संसार से मुक्त होंगे? वो नहीं होंगे। उनसे अच्छा एक गृहस्थ है जो यहाँ नाम जप और अच्छे कार्य कर रहा है, वो तो केवल बाहरी चोला ओढ़े बैठे हैं। कुल मिला के इस श्लोक में कहने का इसका मतलब ये है कि आपको निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा, तभी आप इसी भवसागर से मुक्त हो पाएंगे। अध्याय 3 चल रहा है, इसमें कर्मयोग चैप्टर का नाम है, इसमें कर्मयोग की सारी बातें बताई गई अध्याय 3 में। तो कह रहे हैं भाई, आपको संसार से मुक्त होना है तो निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा, तभी आप इस संसार से मुक्त हो पाए। क्योंकि जब व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है तो उसे पाप पुण्य कोई फल ही नहीं लगता, वो कर्म बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण में, जैसे गेहूं के बीजों को या किसी चना को जब भूंज दिया जाता है, भूंज भूंज दिए जाने पर उनमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं रह जाती, फिर पुनः जो भूंज दिए जाते हैं चने। वैसे ही जो जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके कर्मों में उतनी दम नहीं रहती कि वो दोबारा जन्म मृत्यु के हो सके। उसमें कर्म काउंट ही नहीं होते, क्योंकि वो प्रकृति व ईश्वर के लिए कर्म होने तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनमें क्षमता नहीं रहती कि पुनः वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा सके। ऐसे कर्म होते हैं वो। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की आदेश दे रहे हैं कि आप निष्काम भाव से कर्म करिए, तभी आप इस भवसागर से मुक्त हो पाएंगे। अब देखिए, भवसागर से मुक्त होना, अब चल रही गीता, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज मत हुई क्योंकि अब गीता स्टार्टिंग है। हम भी उतना सही से समझा रहे, सही तो आप ना समझ पा रहे हो। गीता वैसे भी थोड़ी, वेद पुराण उपनिषद ये सब थोड़े टफ होते हैं, धीरे। अब ये पूरी बातें धीरे धीरे श्लोक बाय श्लोक कही जा रही, आगे श्लोक में इसकी बातें जुड़ी हुई हैं। और जब पूरी आप सीरियस से चलेंगे तो आप बात समझते जाएंगे, नहीं आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं कि आप निष्काम भाव से कर्म करिए, और कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, ना बाहरी आडम्बरों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ना कर्मों को त्याग से मतलब कि हम कर्म ही ना करें तो मतलब पाप होगा ना पुण्य होगा। भाई हम कर्म कोई नहीं करेंगे तो ना पाप हो ना पुण्य, मुड़े बैठे, ऐसा नहीं होता। तब भी आप इस संसार में फंस जाएंगे तो आप लगे, ऐसा नहीं है।